हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे चैनल पर जो वीडियो की सीरीज चल रही है वो चल रही है ये आरआरसी ग्रुप डी के लिए आपकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो हम लोग करवा रहे हैं आपको। तो अभी आज जो हम पेपर करवाएंगे आपको वो है 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 को जो आपकी शिफ्ट 3 थी ना, उसके मैथ्स के जो क्वेश्चन थे वो हम आपके लिए आज करवाएंगे। इससे पहले हमने कई वीडियो और डाली हैं, तो आप उन्हें भी जाकर चेक कर लें। उसके बाद भी वीडियो लगातार आती रहेंगी। तो चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इसमें हमसे कहा है कि थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, यानी तृतीय अनुपाती बोलते हैं उसे। चलो देखते हैं क्या होगा। तो देखो प्रोसेस तो तुम्हें पता ही है क्या करते हैं थर्ड प्रपोर्शन के लिए। यहाँ 9/12 कर देंगे और यहाँ कर दें, ऐसा कर लो ऐसे, और यहाँ 12/x हमें यही तो निकालना है। तो हम यहाँ देखें तो 3 से 3 बार जा रहा है, ये 4 बार, यानी 3/4 का रेशियो है। तो यहाँ पे भी लाना है, तो यहाँ पे 3 लाने के लिए हम इसे 4 से करेंगे। 4 तिया 12 तभी तो आएगा। और यहाँ पे 4 लाने के लिए यहाँ होना चाहिए 16, तभी तो। जब 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ x बराबर 16 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। ठीक है, चलो अगला देखें। तो अगला अगला ये हमारा कल्याण की एज ट्वाइस है। तो ये तो यार हमने रीजनिंग में भी कर लिया था। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि कोई कल्याण है, उसकी जो उम्र है उसकी बहन से दोगुनी है। तो हम बहन की उम्र x मान लें, तो कल्याण की 2x हो गई। और इसके पिता की उम्र इसके 5 गुनी है, तो पिता की उम्र हो गई 10x। और हमसे कहा है कि 2 साल बाद इन सब की जो उम्र है, आयु का योग है, वो 58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 साल बाद ये x+2 हो जाएगा, ये 2x+2 हो जाएगा, और ये 10x+2 हो जाएगा। कहाँ गया x, 10x+2 बराबर 58। अब जोड़ लो इन्हें, 10, 2 और 1 3, 13x, और ये 2 2 2, ये 6 हो गए। ये 58, 13x बराबर 6 इधर जाएगा तो ये 52, और x बराबर 4, यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, अब हम देखें अपना अगला क्वेश्चन। अगले हमसे क्या कहा, अगले से हमसे कहा है कि दीक्षा को 58% मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, मतलब हमसे कहा है कोई एग्जाम है, उसमें जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स वो 450 हैं। दीक्षा को मिलते हैं उसमें 58% मार्क्स। तो हमसे पूछा कि 58% मार्क्स मतलब ये कितने नंबर होंगे। तो सीधा सीधा हमसे ये पूछा है कि 450 का 58% निकाल लो, शांति से निकाल लो। अब क्या करना है, 50 से ये 2 बार जाएगा, ये 9 बार, ये 2 से जाएगा 29 बार। तो अब यहाँ निकाल लो, वैसा पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, पता है 9 का 9 से गुणा होगा तो कितना आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 होगा, और यूनिट डिजिट 1 यहाँ दे रखा है, यानी इसके 261 नंबर थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में हमें ये चार्ट दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें कहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन द ईयर 2016। मतलब ये 4 शहर हैं अलग अलग, इसमें 2016 में कितने बच्चे वैक्सीनेट किए गए वो दिए गए हैं, अलग अलग ये दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि 2016 में जो टोटल बच्चे वैक्सीनेटेड किए गए वो थे 1,20,000। हमसे पूछा इनमें से सिटी बी में से कितने थे, यानी ये जो सभी मिलाकर दिए हैं तो ये सभी तो मिलाकर 100 है, और 100 हमसे क्या कहा है कि ये टोटल है 1,20,000। और हमसे पूछा सिटी बी में कितने, तो सिटी बी है जे वाली, यानी जे 30। तो जब 100 की वैल्यू जे है 1,20,000, तो 30 की कितनी होगी निकाल लो। 1,20,000 बटे 100 गुणा 30, ये उड़ा दो ऐसा करके, और ये 12×3=36, 12×3=36 ही होते हैं, हाँ 12×3=36, यानी 36,000 थे सिटी बी में। चलो अगला देखें। अब अगले में हमसे कहा कि सिंधु कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ, यहाँ ये बटे होगा, ऑफ ये इतने घंटे में, हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज शी वॉक। मतलब सिंधु जो है, कौन, पीवी सिंधु, ये तो बैडमिंटन खेलती हैं। चलो हमें क्या है, मतलब डिस्टेंस इतनी है। अब इसको करके देखते हैं, ये 20×3=60 और 2 62/3 किलोमीटर कितनी देर में,
7 चौके 28 और 3 31/4, 31/4 घंटों में। तो हमसे पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड हमें पता ही है कि दूरी बटे समय। तो ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 62 गुणा 4/31 गुणा 3, 31 से ये 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 8/3। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 3 दूनी 6 और 2, 8/3। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला देखते हैं। अगले में हमसे कहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज, मतलब कोई धन है उस पर 1.5 साल के लिए 8% की दर से जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वो 360 रुपये है। तो हमसे पूछा है कि उसी जो धन पे कंपाउंड इंटरेस्ट इसी दर से यानी 8% की दर से डबल टाइम यानी 3 साल के लिए क्या होगी। समझ गए। चलो पहले एक काम करते हैं, वो धन निकाल लेते हैं। जब ब्याज 360 रुपये है, धन हम मान लेते हैं P, समय 1.5 वर्ष, दर 8/100। यहाँ बढ़ा लो ऐसे। अब क्या करें, 5 से काटते हैं, 5 से 3 बार, ये 200। अब इसे काटते हैं 8 से, 8 दूनी 16, 4 हैं, 8 पंजे 40। इसे 3 से काट दो, ये हो गया 120, यानी मूलधन आ गया 120 गुणा 25। और 120 गुणा 25 कितना हो जाएगा, ये हो गया 3000, यानी वो धन था 3000। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 3000 रुपये पर 8% की दर से 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। निकालते हैं भैया। चलो तो चलो अब इसे आगे करते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है A बराबर P 1 + R/100 और यहाँ T। ठीक है, तो ये तो हमें पता नहीं है। P हमारा ये हो गया 1 + R कितना होता है, R 8, 100 और ये 3, तो 3000 और 108/100 3। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 3779.13। तो ये तो आ गया अमाउंट। इसमें से जब हम प्रिंसिपल घटा देंगे यानी कि 3000, तो ये आ जाएगी हमारी ब्याज और ये आएगी 779.13 रुपये, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख। हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मेड बाई मल्टीप्लाइंग 40/50 विद द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमसे कहा है कि 4050 जो है इसका किसी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से हमने गुणा कर दिया, तो जो संख्या बनी, ये संख्या जो बनी, इसका अंडर रूट क्या होगा। बढ़िया सवाल है। तो चलो देखते हैं इसका क्या होगा। हम एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि 4050 क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो 4050 तो कोई मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अगर ये होता तो हम एक्स की जगह 1 रख देते और इसी का अंडर रूट निकाल देते। लेकिन और फिर एक चीज़ ये भी है, देखो यार यहाँ पे हमें 80 से 95 तक दे रखे हैं, और 4050 अगर हम देखें, तो अगर हम देखें कि हमारा जो 70 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 4900। लेकिन यहाँ हमें इससे ऊपर ही दे रखे हैं, यानी 1 से तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई कम से कम 2 से होना चाहिए। और अगर 4050 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 8100। और हमें पता है कि 8100 जो है ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 90 का। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो सवाल अच्छा था पर इजी था, थोड़ा ट्रिकी सा था, बस हल्का सा और कुछ खास नहीं। चलो अगला देखते हैं। अगले में हमसे कहा है कि किसी पर्सन ने 32,000 रुपये 9% की सिंपल इंटरेस्ट पर जमा किए, और वही सेम अमाउंट उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा किया 10% की रेट पे। तो 3 साल बाद उसका मुनाफा क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन ऐसा है, किसी व्यक्ति ने 32,000 रुपये किसी और से उधार लिए 9% की साधारण ब्याज पे, और वो 32,000 रुपये उठा के उसने बैंक में जमा कर दिए 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो उसे 3 साल में कितना फ़ायदा होगा। तो चलो ये देखते हैं हम कितना फ़ायदा होगा। यहाँ पे देखो 32,000, तो पहले अगर हम देख लें कि 9 साल से 3 साल का कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर ही रहती है, तो 9 गुणा 3 यानी 27%।
और यहाँ कितना होगा, यहाँ 3 साल के लिए। तो हमें पता है जब 10 साल का 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो जो होता है 33.1%। यानी यहाँ कितना है 6.1% का अंतर। तो यही वो अंतर होगा जो कि उसे गेन यानी फ़ायदा मिलेगा। तो अब इसे निकाल दो, 32,000 परसेंटेज ये आई गई, टाइम कितना है 3 साल, सॉरी 3 साल क्यों, अब तो एक ही साल मानो क्योंकि पूरा अंतर यही है, बटे 100। चलो यहाँ से ये कर दो और यहाँ से अब निकाल लो 320 गुणा 6.1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 0 आएगा, 61 दूनी 122, तो 2 12 कैरी, 61 तिये 183, 183 और 12 195, यानी 1952 रुपये। ये ऑप्शन डी जो है जी हमारी ब्याज आ गई। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं। अब अगले में हमसे कहा है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए टास्क टुगेदर इन 81 डेज, यानी ए बी और सी मिलकर कोई काम 81 दिन में कर देते हैं। फिर हमसे कहा है कि ए और बी इसी काम को 97.2 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को मिलकर 162 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा। चलो देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 81 दिन, और बी प्लस सी 162 दिन, और ए प्लस बी 97.2 दिन। इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना हो गया इनका। तो यहाँ एलसीएम निकालना थोड़ी टेढ़ी खीर है क्योंकि ये दशमलव है, लेकिन एक बात है कि एलसीएम आएगा वो दशमलव में तो आएगा नहीं, वो तो एक इंटीजर होगा, तभी इन तीनों का भाग पूरा जाना चाहिए। और हमें पता है कि इंटीजर जो आएगा तो वो कब आएगा, वो तब आएगा जब 2 का गुणा जब 5 से होगा, क्योंकि 2 का गुणा 5 से होगा तो एक 0 बनेगा और ये दशमलव वहाँ पर फिर ख़त्म हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसका जो एलसीएम होगा वो कब होगा, 97.2 के गुणा 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 486 हो जाता। अब देख लो, नहीं तो 81 से यहाँ कितनी बार जाएगा, 6 बार, 162 से 3 बार, और 97 से देखो यहाँ से 9, यहाँ से ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम 486 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो जब हमें पता है कि यहाँ बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और इनकी 6, यानी ए की कितनी है 3, ए की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 है और यहाँ दे रखा है इन दोनों की 5, यानी बी की 2 और ए की 3। तो 486 में 3 से हम दे देंगे क्या भाग, सॉरी 2 से भाग देंगे हम, क्योंकि यहाँ बी प्लस सी ये इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 6 है, तो ए की यहाँ से 3 आ गई और हमें चाहिए किसकी एफिशिएंसी, बी की। तो ए की 3, बी की 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 243, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही जवाब। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले में हमसे कहा है कि ये ब्रेटन है, कोई 18 साल का है और इसका कजिन है वो 7 साल का है। हमसे कहा है कि ब्रेटन कितने साल बाद अपने कजिन की उम्र से 1.5 गुना हो जाएगा। कितने साल बाद, हम मानते हैं कि x साल बाद। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं कि 18 प्लस x और यहाँ पर 7 प्लस x और 1.5 गुना हो जाएगा, यानी अगर हम कजिन की उम्र में 1.5 से गुना कर दें तो दोनों की उम्र हो गई बराबर। चलो अब देखते हैं इसे। तो ये 18 प्लस x बराबर 15 सत्ते 105, यानी 10.5 प्लस 1.5 x। अब देखो यहाँ से ये x उधर जाएगा तो 0.5 x और ये यहाँ जाएगा तो 7.5। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा यहाँ से 15, यानी 15 साल बाद ऐसा होगा कि इसकी उम्र 1.5 गुनी हो जाएगी। चलो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये एक फ्रैक्शन दिया है कि हमसे कहा ये फ्रैक्शन वैन एडेड टू 17/3 गिव्स 4, यानी 17/3 में कुछ जोड़ा जाता है। तो हम मान लेते हैं x जोड़ा जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 4। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 17/3 है ये 3, तो 4 माइनस 17/3, तो 4 दिया 12 माइनस 17/3 यानी -5/3।
और -5/3 है ये, यहाँ पर इस तरह से -5/3। तो ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। चलो अगला देखें क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ये कि इन ट्राइंगल ए बी सी, चलो पहले एक ट्राइंगल बना लो। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें हमसे कहा है कि ए डी बी सी पे लंब है। चलो एक लंब खींच लो यहाँ से, ये हो गया एक लंब, ये लंब ए डी हो गया बी सी पे लंब। एंड ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, और ए ओ जो है ये बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का। बी ए सी यानी बाइसेक्टर यहाँ से, जो हो गया इसका बाइसेक्टर, ठीक है, ए ओ। अब हमसे कहा है कि एंगल ए बी सी बराबर 65, ये 65 है। ए सी बी बराबर 23, ए सी बी ये 23 है। जैसा 23 सही 1/2 होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि आंसर बटे में है, तो हम 23 सही 1/2 मानेंगे इसे। 23 सही 1/2। फिर हमसे कहा है कि डी ए ओ क्या होगा, डी ए ओ ये वाला। तो हमें पता है कि यार ये वाला जो कोण निकलता है ना, ये जो ए ओ सॉरी ये ओ ए डी दिया है, तो ये वाला जो कोण होता है ये होता है इन दोनों कोणों के, ये वाला कोण और ये वाले कोण के अंतर का आधा, यानी 65 माइनस 23.5 यानी तुम्हारा हो गया 47/2 और इसका आधा। चलो अब करके देख लो, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 47/4, और यहाँ से 83/4, और 83/4 हो जाएगा जो ऑप्शन डी, क्योंकि 20 चौके 80 और 3 83/4, तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला देखते हैं। अब इसमें हमसे कहा है कि एक क्लास में 18 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, और एक कोई टेस्ट होता है, तो उसमें जो मीन स्कोर है लड़कों का वो 12 था और लड़कियों का था 14, और टोटल एवरेज 13.1 था। तो टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने थे? चलो करते हैं इसे एलिगेशन से करेंगे। तो हमें कितना दे रखा, लड़कों का 12, लड़कियों का 14 और मीन 13.1। कर लो, यहाँ से जी आ गया 1.1 और यहाँ से कितना आ गया 0.9, तो ये हो गया 9:11। ये बॉयज़ का था, ये गर्ल्स का 9:11, और दशमलव ये हट गया, तो ये आ जाती है संख्या, यानी कितने वो थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 9, तो ये 9 तो लड़कों का है, तो लड़के 18 हैं, और 11 लड़कियों का, तो लड़कियाँ हो जाएंगी कितनी 22। तो 22 और 18 टोटल हमसे पूछे ना, 22 और 18 40, ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमसे कहा है ए पर्सन वॉक्स 2/5 टोटल डिस्टेंस एंड कवर्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बस। मतलब हमसे कहा है कि कोई पर्सन जो है वो कोई डिस्टेंस थी तो उसका 2/5 तो इसने वॉक किया है, और बचा हुआ ये बस से चला। तो हमसे कहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी बचा हुआ जो डिस्टेंस था उसका फ्रैक्शन कितना था। अरे यार तो 3/5 हो जाएगा, इसमें क्या था, या 2/5 चल दिया, यानी 5 में से 2 चल लिया, तो 5 में से 3 बचा, 3/5 रह गया उसका जो रिमेनिंग था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले में हमसे कहा कि ए गर्ल सॉ ए क्लॉक व्हेन इट वाज 3 AM, यानी लड़की ने घड़ी देखी तब 3 बजे रही थी, और फिर हमसे कहा क्लॉक लॉसेस 16 मिनट्स पर डे, मतलब ये घड़ी हर दिन 16 मिनट पीछे हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल टाइम व्हेन शी सीज द क्लॉक ऑन 4th डे एट 8 PM, यानी वो 8 बजे, जब चौथे दिन 8 बजे घड़ी देखेगी तब एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा। तो देखो यार, अभी 3 बजे देखी है, एक दिन यानी 24 घंटे में 16 मिनट लेट होती है, यानी 4 दिन में सुबह ही 3 बजे तक ये कितनी हो जाएगी, 16 चौके 64 मिनट लेट हो जाएगी, यानी 1 घंटा और 4 मिनट। और जब 24 घंटे में 16 मिनट लेट होती है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं 8 PM तक, यानी 3 AM से 8 PM, 3 AM से 3 PM तक हो जाते हैं 12 घंटे, और इधर 12 और 5 घंटे और, यानी 17 घंटे,
17 घंटों में ये कितनी और जाएगी, 1 घंटा 4 मिनट तो पीछे ये हो ही गई, यानी 24 घंटों में 16 मिनट जाती है, तो ये कितनी जाएगी। तो इसे 3 भागों में अगर हम काट लें तो 24 घंटे में 16 मिनट, 12 घंटे में 8 मिनट, ठीक है, यानी 12 और यहाँ है 17 घंटे, तो यानी कि इनके बीच में 8 और 4 12 मिनट का सा अंतर और आ जाएगा, यानी 12 और 4 16, यानी 1 घंटा और 16 मिनट का अंतर आ जाएगा लगभग। तो ये हमारा ऑप्शन जो ए है ना, ये इसके क्लोज आ रहा है सबसे, तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये घड़ी लगभग 1.25 घंटे पीछे हो चुकी होगी, तो 9:15 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। तो जी हमें दिया 10 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13, और फिर हमें ये दिया आगे कि x का मान हमें निकालना है। तो चलो करके देखते हैं इसे। तो इसे हम वैसे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सी लगेगी, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, तो ये बड़ा सिंपल है, इस तरह से हो जाएगा। दूसरी तरीका ये है कि 10 sec स्क्वायर एक्स माइनस 9 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को बराबर करना है, तो यहाँ 10 से गुणा कर दूँ, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी। चलो अब ये माइनस, ये प्लस और जी माइनस, ये उड़ गया, यहाँ बचा 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ बचा 3, यहाँ से 10x ले लो √3, और ये पता है कितने का मान होता है 60 का, हो गया ऑप्शन सी सही जवाब निकल आया। चलो अगला देखते हैं अब। अरे ये बटे लगा यार सब में, तो इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो इज नॉट इक्वल टू 5/9, मतलब 5/9 के बराबर कौन सा नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो है यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, यानी ये दोनों एक ही संख्या से तो कट ही नहीं सकते कैसे भी, क्योंकि 5 से कटने के लिए 5 और 0 होना चाहिए, और 8 जो है ये 2 से विभाजित है, और 2 की टेबल में 5 नहीं आता। और अगर हम 105 देखें तो ये होता है 21 पंजे, तो 21 पंजे 105, लेकिन 21 का जो 9 बार जाता है वो होता है 189। तो हमारा ऑप्शन ए ही है ना, यही है, 5/9 के बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए ही हो गया सही जवाब। चलो अगला देखते हैं अब। हमसे कहा है 20 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, मतलब 20 लोग कोई काम 10 दिन में कर देते हैं। चलो 20 मैन 10 days, और जब औरतों की बारी आती है तो 12 औरतें 10 दिन में ख़त्म कर देती हैं इस काम को, ठीक है। और फिर हमसे कहा कि 15 मैन और 6 वुमेन कितने दिन में कर लेंगे इस काम को। चलो देखते हैं, मतलब ये दोनों 10 दिन में कर रही हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, यानी 20 मैन और 12 वुमेन बराबर हैं, भाई औरतें बाजी मार गई यहाँ, तो 12/20, 4 से 3 और 4 से 5, यानी कि औरत की क्षमता 5 है, आदमी की 3, और जब 15 मैन दे रखे हैं तो 15, और मैन के लिए 3 की एफिशिएंसी प्लस 6 वुमेन, तो 6 और ये 5, कितने दिन में करेंगे, तो मान ली x दिन में। और पहले कितने कर रहे थे, 20 मैन कर रहे थे कितने दिनों में, 10 दिन में। अब निकाल लो, ये हो गया 15 ये 45 प्लस 6 पंजे 30, तो ये हो जाता है 75। 75 x बराबर 20 गुणा 3 गुणा 10। और फिर हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं कि इसे 3 से काट लो, 3 से 2 बार 6 और 3 पंजे 15, ठीक है। फिर इसे 5 से काट लो 4 बार, और ये 5 बार। अब 5 से इसे काट दो 2 बार, तो अब x बराबर क्या आ गया, 4 और 2 का गुणा यानी 8, तो ये 8 दिन में दोनों मिलकर निपटा देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर a साइन थीटा प्लस, जो होता है इस तरह से, x बराबर a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा, और y बराबर b साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का मान। चलिए फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान देखते हैं, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा
बटे ए स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। चलो अब इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे ए स्क्वायर। फिर यहाँ अलग से कर लेते हैं प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बटे बी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ऊपर से ए कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, उसी तरह यहाँ बी कट जाएगा ये से। और यहाँ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 2 भी बचा है यहाँ पे। फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर भी यही हाल है, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे ये कट गया, 1 और 1 ये बचे तो ये बचा 2, ये बटे में नहीं था तो ये बचा हमारा 2, यानी सही जवाब, सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। चलो अगला देखते हैं। अगला हमें दिया है 1156 रुपये इस रेशियो में डिवाइड किए गए, मतलब जैसे ज़्यादा शेयर मिला, लार्जर शेयर, वो कितना था। तो एक काम करते हैं, हम मानते हैं कि हमें 13x और 21x थे, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 1156। चलो तो 21 और 13 34, 34x बराबर 1156, x बराबर 1156 बटे 34, और लार्जर शेयर यानी 21, यहाँ 21 से गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं करके, तो ये 17 से 2 बार जाएगा, ये 17 से 6, 17 छक्के 102, फिर 13, 17 अट्ठे 136, 2 से जाएगा ये 34 बार। तो अगर हम पूरा सॉल्व ना करें, हम ये देख लें यूनिट डिजिट 4 एकम 4, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब अगले में हमसे कहा कि 1380 रुपये को 3 भागों में डिवाइड करो कि ए गेट्स 5 टाइम्स ऑफ सी एंड 3 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, ए को 5 गुना मिले सी का और 3 गुना मिले बी का। तो अगर हम मान लें ए को मिला x, तो सी को कितना मिला x बटे 5, और बी को मिला x बटे 3। तो इन तीनों को जोड़ लो, और ये तीनों जोड़कर कितना हो जाएगा 1380। अब इसका देखते हैं एलसीएम 15, तो ये 15x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 1380, और यहाँ पर 15 और 5 20 और 3 23x बराबर 1380, और ये गुणा 15। यहाँ से x का मान होगा 1380 गुणा 15 बटे 23, और तो फिर यहाँ से जाएगा 23 से 6 बार, 6 60, यानी 900 रुपये, यानी ए को 900 रुपये मिलेंगे। और बाकी की हमें ज़रूरत ही नहीं, हमें यहीं से पता चल गया ए को 900, बाकी बी को किस तरह से, क्योंकि हमें यहीं से पता चल गया। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं दिया है कि कोई कंपनी है XYZ, उसने 2017 से 18 के फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग तरह के जो टॉयज बनाए हैं उनका परसेंटेज दिया है, मतलब अलग अलग सेल्स हुई हैं अलग अलग प्रकार के टॉयज़ की, उसका ये चार्ट दिया गया है। और हमसे पूछा है कि टोटल रेवेन्यू अगर 38,72,000 है, तो जो सबसे लीस्ट रेवेन्यू था वो किस तरह के टॉयज़ से था। तो इसके लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये वाला जो है, ये 5 वाला यानी एक्टिविटी टॉयज़ जो थे, ये सबसे लीस्ट इनने रेवेन्यू किया, सबसे कम यही पे किए सबसे कम रेवेन्यू इन्हीं का है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब में सबसे ज़्यादा कौन सा है। 10 की घात 11, 12 की घात 9, 5 की घात 5, 11 की घात 10। चलिए देखते हैं। हमें पता है यार, जब तुम सॉल्व कर लोगे इसे तो पता चल जाएगा, जो ऑप्शन ए है ना 10 की घात 11, ये सबसे ज़्यादा इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। ये सीधी सीधी है, 10 पे 11 बिंदी आ गई, तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि कोई शहर है तो उसकी 5% जो पॉपुलेशन है वो तो किसी एपिडेमिक से मर गई,
8% ऐसे ही घबराहट मैंने कर ली। और जो अब हमसे कहा है जो बची हुई है लेफ्ट है वो है 88,274। तो हमसे पूछा है कि शुरू में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी। तो ये इस तरह से हुआ जैसे वो डिस्काउंट वाला सिस्टम होता है, तो उस तरह से चलिए करते हैं इसे। मानते हैं कि शुरू में पॉपुलेशन 100 थी, 5% मर गई, कितनी बची 95, 8% और रह गई। अब 95 का 8% कितना हो जाएगा, 95 का 10% होता है 9.5। हम पहले 95 का 8% निकालते हैं। 95 का 8% होगा यहाँ से 95 गुणा 8/100। तो यहाँ करते हैं हम 5 से 5 और ये 20 बार, 4 से 2 और ये 5, 19 दूनी 38/5, यानी कि 5 सत्ते 35 और 3 इधर 5 छक्के 30, यानी 95 में से इसे और घटा दो 7.6 को। जब 95 में से 7.6 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87.4। तो ये 87.4 जो है ये हमसे कहा है कि 88,274 के बराबर है। 87.4 जो है ये 88,274 के बराबर है। और शुरू में हमसे पूछी थी, तो शुरू में हमने मानी थी 100, तो हमें वैल्यू निकालनी यहाँ से 100 की। तो ये निकलेगी ऐसे बटे 87.4 गुणा 100। तो एक काम करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाते हैं और 1 0 यहाँ कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से इतना समझ में आ गया कि कुछ भी हो पर लास्ट में 3 0 आने ही हैं। तो हमें दिख रहा है यार 3 0 केवल एक ही ऑप्शन में तो है, हमें बाकी इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें 3 0 यहाँ पे मिलेगा लास्ट में, बाकी कुछ भी हो हमारा ये सही हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हमने हटा ही दिया। तब 3 0 तो लास्ट में हमारे आने ही आने का, दशमलव होता तब बात कुछ गड़बड़ हो सकती थी। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, कितना आसान तरीका था ये। तो ये थे हमारे उस दिन के क्वेश्चंस। लेवल थोड़ा इसमें मैथ का सही लग रहा था, कैलकुलेशन वगैरह अच्छी थी, कुछ लॉजिक भी उन्होंने ठीक ठाक से पूछ लिए थे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, इस पर कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। कुछ कमियां हैं, हम जानते हैं अभी शुरुआती दौर है, कुछ कमियां होंगी तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं जो भी इसमें कमियां हैं, तो हम उन्हें सुधार कर सकें। और आपको वीडियो पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इससे लाभ उठा सकें, पढ़ सकें, एग्ज़ाम की रिवीजन कर सकें। और ऐसी वीडियो लगातार मिलती है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।